डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट स्पीच क्या, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, जिसमें ही सेड, राम सेड उड़होन सेड सेड, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जिसमें डेट उट लग जाए है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं इसमें, इनडायरेक्ट। दोनों मतलब एक ही अंतर है, इसमें कोमा रहता है, इन्वर्टेड कोमा, इसमें डायरेक्ट रहता है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, स्पीच दो प्रकार का, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ना। आप शुरू करें यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो चेंजिंग ऑफ स्पीच, तो स्पीच को चेंज करना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका दो तरीका से किया जाता है, एक पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है, पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस। उससे पहले तुमको एक चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, कि एक रूल है इसका, कि रेट में नहीं है, रूल है कि 1 2 3 = SON। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी तुम फर्स्ट पर्सन देखेगी ना, फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करें, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, एंड मतलब नो चेंज। ठीक है, इसको तुमको समझाएंगे क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि स्पीच को जब हम चेंज करते हैं दो तरह का होता है, एक होता है पास्ट वाला, एक होता है फ्यूचर वाला। ये एक होता है प्रेजेंट वाला, एक होता है पास्ट वाला। फ्यूचर भी होता है लेकिन उसका बात नहीं है। ठीक है, तो पास्ट वाला कैसा होगा और प्रेजेंट वाला कैसा होगा, देखो जैसे कि राम सेज, ठीक है, ही इज प्लेइंग। ठीक है, यहाँ हुआ। अब हो गया राम सेड, क्या हो गया यहाँ पे, राम सेड कोमा ही इज प्लेइंग। तो इस दोनों सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि एक में सेज, एक में सेड है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस। दोनों का बनने का तरीका कैजुअल होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो आप इसको बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, राम टेल्स, क्या बन जाएगा इसका, कोमा इन्वर्ट कोमा के बाद क्या आता है बताओ, डैट। डैट, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन, थर्ड। ये नो चेंज नहीं होगा, ही का ही रह जाएगा, क्या जाएगा, ही इज प्लेइंग। क्या बन जाएगा यहाँ पे, ही इज प्लेइंग। ओके, अब यहाँ देखो पास्ट का क्या हो जाएगा, राम सेड, क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्या हो जाएगा, टोल्ड डैट। ही नहीं चेंज होता, पता ही है, क्या जाएगा, ही वॉज प्लेइंग। अब यहाँ पे वॉज हो गया, वहाँ पे इज क्यों रह गया यहाँ पे, है ना, ये दुनिया वाला बात क्यों हुआ, है ना, क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर पास्ट में तो टेंस को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, किसको किस में चेंज करना पड़ता है वो हम आगे समझेंगे, पहले हम प्रेजेंट वाला एक बार रिवीजन मारेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। चलो शुरू करते हैं, ला। तो ये रहा, तो आप प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन शुरू करो यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या देखो, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, पहले देखो प्रेजेंट है। ठीक है, क्या बनेगा बताओ, ही टेल्स, क्या बन जाएगा यहाँ पे, टेल्स, है ना, टू मी है ना, ही टेल्स मी होगा, टू खत्म, क्या होता है, ही टेल्स मी, कोमा की जगह क्या हो जाएगा, डैट, क्या हो जाएगा, डैट। अब आई कौन सा पर्सन है बताओ, हम सीखे थे 1 2 3 SON सीखे थे ना, तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, इसमें सब्जेक्ट कौन सा बताओ, ही है कि मी है, मी है, ही है ना, क्या हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा बताओ, ही हो जाएगा, हाँ ही हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ही। अगर यहाँ राम होता तो क्या होता, अब यहाँ पे ही होता, राम नहीं होता, क्या होता, ही। हाँ समझ में आ गया ना, ही है तो ही रह गया, ही। अगर यहाँ सीता होता क्या होता, तब सी होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे यू होता तो क्या होता, यू हो जाता, क्या हो जाता, यू। हाँ, जो यू को यू हो जाएगा, समझ में आ गया ना। यहाँ पे ही है तो ही रहेगा, ही। अब पता यहाँ ईज होगा कि वॉज होगा, ईज होगा, प्रेजेंट टेंस है ना। हाँ, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी। तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई फ्रेंड हो जाएगा। मी फ्रेंड नहीं होता ना, माई फ्रेंड होता है ना, माई फ्रेंड। यही आप देखना पड़ेगा, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट है मी का माई फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझे। ओके, और आगे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं फटाफट फुर्ती में। ठीक है, चलो शुरू करें यहाँ पे। तो क्या बोलता है, राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम सेज है क्या, राम टेल्स मी डैट हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट कौन सा, राम है ना, राम की जगह क्या होगा, ही। एम का ईज हो जाएगा, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मी है ना, तो क्या होगा, मी का माई फ्रेंड होगा, मी फ्रेंड तो नहीं होता, माई फ्रेंड हो जाएगा। कितना सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे चलो, सीता सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो सीता टेल्स मी दैट। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन, सभी को सब सीता का सी हो जाएगा, सी इज योर का माई फ्रेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन बहुत बारी पिट किया, एक ले। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले। ठीक है, सी सेज टू मी आई शैल हेल्प यू। यहाँ पे शैल मतलब समझना फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेज मतलब टेल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो सी टेल्स मी डैट ही, आई का यहाँ ही कैसे हो गया बताओ, आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या है, ही है ना, ही का ही है ना होगा, डैट ही। सेल का क्या होता है, विल। अब तुम बोले ये विल क्यों हुआ, तो ही के साथ विल लगेगा ना, सेल लगेगा क्या, नहीं, तो ही विल हेल्प यू सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट मतलब मी, माई और हेल्प माई और मी होगा, मी होगा। ठीक है, बन जाएगा सब यहाँ पे। अब इसको प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे, वो सर। ठीक है, यहाँ पे
अब यहाँ कुछ क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ ठीक है क्या कैसे बनेगा। तो ये सब प्रैक्टिस करने के बाद प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस हो गया। आप पास्ट टेंस के लिए आ गए, ठीक है। पास्ट टेंस में हम जानते हैं कि टेंस क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पे ही सेड है तो ये पास्ट टेंस हुआ है ना, तो यहाँ ही टोल्ड मी डेट हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन वही हो जाएगा, आई का फर्स्ट पर्सन हो जाएगा ही, एम का वॉज, माई का योर का माई फ्रेंड हो जाएगा। तो तुम जान भी सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे इस चीज़ को तुमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है, ये सब याद करने जो तुमको जो याद करो बता, ठीक है। देखो तुमको अगर बनरी इन्हें कि इसको बंद करके दें किताब में, देखो ये प्रेजेंट पास्ट ये सब चेंज मत करो, ठीक है। तुम बस यहाँ देखो, सेल भी रहेगा तो शूट वुड में चेंज होगा, ठीक है। कैन रहेगा तो कुड में, मे रहेगा तो माइट में, ई जे एम आर रहेगा तो वॉज वेयर में, हैज हैव रहेगा तो हैड में, और वॉज वेयर पहले से रहेगा तो हैड बीन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और हैड टू रहेगा और भी वन रहेगा तो हैड टू कन्वर्ट करना, ठीक है। यहाँ पे कुड वुड माइट ये सब रहेगा तो जनरली डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। इतना चीज याद कर लीजिए, बस ये सब याद करते हो जाते हैं। समझ में आ गया खोपड़ी में बात, शुरू करें भगवान का नाम लेकर के। चलो पहली बात लेते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। दे सेड टू अस वी आर गिविंग यू अ नाइस प्रेजेंट, ठीक है। शुरू करते हैं। दे सेड का टोल्ड है ना, टू खत्म, अस हो जाता है, डेट कोमा डेट हो जाता है, वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, दे है तो दे है ना। आर का क्या हो जाएगा, ई एम आर का क्या होता है, वेयर, दे के साथ वेयर लगेगा ना, इजी लगेगा, क्या लगेगा, वेयर, दे वेयर, गिविंग का गिविंग, यू सेकंड पर्सन, अस है, अस दे दिया आप, ठीक है। अ नाइस प्रेजेंट, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है बस। तो ये जैसे प्रेजेंट में बना पास्ट में कन्वर्ट होगा, बस यहाँ पे अगर सेल शुड, जैसे यहाँ एक और तुमको बताते हैं, मान लीजिए, ठीक है। ही सेड आई शैल बी प्लेइंग विथ हिम, ठीक है। ही का ही हो जाएगा, सेड का तुम सेड भी दे सकते, टोल्ड भी, दोनों सही है, घबराना मत, ठीक है। ही सेड भी सही है, टोल्ड भी सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देना, और यहाँ पे देखो सेज, यहाँ पे जो पहला तुम प्रेजेंट बनाए ना उसमें सेज था ना, हाँ। तो ही सेज का तुम सेज भी दे सकते, कोई टेल्स ही देना है, सेज भी चलेगा टेल्स भी चलेगा, दोनों सही है, ठीक है। काटती हैं तो नहीं बोल नहीं काटेंगे, रूल है तो है, समझवा के नहीं याद रखना, ठीक है। जनरली तुम टेल्स में कन्वर्ट कर देना, अगर क्वेश्चन में सेज है तो सेज भी सही है, ठीक है। ये बता रहा है तुमको, हाँ चला गया। हाँ हम लोग क्या पढ़े थे, हाँ तो ही सेड का सेड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। मी आई का क्या हो जाएगा, ही फर्स्ट पर्सन सभी कौन सा, ही, तो ही सेल का तुमको क्या बताना है, देखो सेल में क्या कन्वर्ट करना, सेल का शुड में, विल का वुड में, तो क्या हो जाएगा, ही शुड वुड। अब यहाँ पे सेल का शुड क्यों है, वुड क्यों हो गया बताओ, क्योंकि ही के साथ वुड लगता है, आई के साथ शुड लगता है, और ही के साथ क्या लगता है, वुड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शुड लगता है, बाकी सब के साथ वुड लगता है, ठीक है, वही रूल है। तो ही वुड, बी का बी, एबल का एबल, टू का टू, हेल्प का हेल्प, मी, यू का सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी, हाँ। कोई कन्वर्ट किया, कुछ कोई दिक्कत नहीं हुआ, अब तो बन जाना चाहिए तुमको, ठीक है। अब तुमको बस एक और चीज़ सीखना है, ये बता, ये सब दिस का डेट में होता है, दिस रहेगा मतलब यहाँ पे, तो डेट में करना है, दीज रहेगा दो में करना है, इसी ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ही सेड टू मी, ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, ठीक है। तो ही का ही, सेड का सेड या टोल्ड दोनों सही है, ठीक ना। डैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ, सी है ना, वॉज ग्लैड टू बी, हियर का देयर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा हियर देयर, तो हियर का देयर हो जाएगा ना, दिस का डैट हो जाएगा, इवनिंग का इवनिंग, दिस डैट इवनिंग, खोपड़ी बात है ना यार, ठीक है। इस सब प्रैक्टिस करना कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब आता है यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन वाला एक बार पढ़े, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वाला तुमको समझाते हैं, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ दिया, ही सेड टू मी आर यू इल, ठीक है। क्वेश्चन वाला हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दो तो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ही सेड टू मी आर यू, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये वाला अलग टाइप से बना, ठीक है। इसमें सेड का हो जाता है आस्क्ड, क्या हो जाता है यहाँ पे आस्क्ड, डैट नहीं लगता, डैट क्या इफ लगता है, क्या लगता है इफ, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो ही, ठीक है, आस्क्ड क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी इफ, क्या हो जाएगा, नहीं टू गायब होता है, कितने बार बताएं तुमको, टू गायब होता है सब में ना, गायब हुआ था, पीछे भी गायब हुआ था ना, टू गायब होता है, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आर यू इल का पहले तुम तो सीधा कर लो, यू आर इल होगा ना, समझ में ना। तो यू कौन सा पर्सन हो जाएगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट, हाँ तो क्या होगा, आई वॉच, हाँ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सर, आर ये यू आर यू इल है ना, इसको सीधा बन जाता है, यू आर इल हो जाता है, क्या होता है, यू आर इल के अनुसार तुम्हारा बदलेगा, ठीक है। तो यू ऑब्जेक्ट है तो यहाँ मी पे जाएंगे, तो यहाँ मी ना होना चाहिए, मी होता है शुरू में, मी वाज इल होता है, आई वाज इल होता है, आई वॉज इल, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्रश्न चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता है यहाँ पे, तो ही सेज टू मी, क्या था यहाँ पे, ही सेज टू मी आर यू इल, तो ये प्रेजेंट में आ गया, तो क्या बनता है, ही वही होता है, बस आस्क हो जाता, क्या होता है आस्क्ड, आस्क्ड ईडी नहीं होकर आस्क्ड होता, ठीक है, आस्क। अगर यहाँ पे आई होता तो यहाँ पे एस नहीं होता, तो तुम यहाँ पे आई देती, यहाँ पे आस्क देती, एस का बदले, ठीक है। यहाँ पे
टू मी, तो टू तो खत्म होता है, ये आस्क मी इफ़, है ना। यहाँ पे यू आर इल होगा, आर यू इल, यू आर इल होगा, दिमाग में रखो यू आर इल, क्या होगा यू, तो यू वही हो जाएगा ना, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आई है यहाँ पे, तो आई आई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम इल क्या हो जाएगा। आई एम इल। पता है ना प्रेजेंट में कभी भी ये चीज़ नहीं चेंज होता है, लेकिन पास्ट में चेंज होता है। यू आर का वॉज हो गया, ठीक है, पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में नहीं होता। सेम रूल लगेगा, बस आस्क्ड मी यहाँ बताया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो प्रश्न वाले जैसे यहाँ हुआ तो क्वेश्चन पूछेंगे। अब एग्जाम में ऐसा होता है तुमको ये दिया हुआ हो, क्या दिया हो, ये यहाँ क्वेश्चन देगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज इल। अब ये तुमको दिया प्रश्न, इसको बनाओ डायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट है, तुमको बनाना डायरेक्ट में, किसमें, डायरेक्ट में। अब तुम क्या करेगी, हो गया गड़बड़, ठीक है। तो तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, देखो ही का ही ये होता होगा, ठीक ना, आस्क्ड है ना, मी है, तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, क्या हो जाएगा, सेड, क्या आस्क्ड है सेड है ना रहेगा, सेड है ना, टू मी होता होगा, है ना, इन्वर्टर कोमा चालू, ठीक है। आई है, आई किसका इसका अनुसार बदला होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ही नहीं, पहले यहाँ प्रश्न पूछा होगा ना, प्रश्न पूछा होगा ना, आस्क्ड प्रश्न, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, वॉच है, तो वॉच क्या हो जाएगा बताओ, वॉच आई इज आई, इज वॉच का इज का वॉच में कन्वर्ट करते हैं ना, हाँ इज का इज क्या हो जाएगा, ही इसके अनुसार चेंज हुआ होगा, इज ही क्या हो जाएगा, इल। इल। थोड़ा सा उल्टा में गड़बड़ी होता है, जेंडर ही यही हाँ, जो भी पूछेगा बस देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहीं तक था। देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ होता है यूनिवर्सिटी चेंज है, जैसे कि यहाँ दे रहे हैं ना, माई टीचर है ना, माई टीचर सेड टू मी, क्या सेड टू मी, है ना, द अर्थ इज राउंड, क्या बोला, द अर्थ इज राउंड, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ वॉज राउंड, हाँ गलत। द अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ज़िंदगी की सच्चाई है ना, तो द अर्थ वॉज राउंड होगा कभी, अर्थ गोल था नहीं ना, तो उसमें टेंस कुछ भी रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें इज का ये बिल्कुल जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। माई टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, माई टीचर सेड टू मी मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है ना, तो उसमें द मैन इज मॉर्टल जैसे है, ये बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होता, ऐसे ही लिखा जाए यूनिवर्सल ट्रूथ में, जो कि जीवन का सच्चाई है, ठीक है। जब माई टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना, द रॉक इज हार्ड, द रॉक इज हार्ड, मनी इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, जो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसमें ये जमा चेंज नहीं करना, ठीक है। समझ में आ गया था। हम लोग तीन चीज़ पहले प्रेजेंट वाला पढ़े, फिर पास्ट वाला पढ़े, फिर क्वेश्चन वाला पढ़े, उसमें ये भी पढ़े दिस का डेट होता है, टुमारो का, ये सब वाला पढ़े, और ये वाला पढ़े यूनिवर्सिटी। इतने में प्रश्न आना चाहिए, इससे नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तुम डीएवी का जो क्वेश्चन के लिए कॉपी देख लेना, बुक देख लेना, वो जो सोल्यूशन करेगा यूट्यूब से देख लेना, बन जाए।